अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हम लेक्चर नंबर 5 को शुरू करने वाले हैं, जिसका हमारे पास कंसेप्ट, हमारे पास टॉपिक, हमारे पास क्या है, कमेंट के हमारे पास कमेंट क्या होते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को दिखा भी दिया था। तो अब हम डायरेक्ट वेस कोड में यहाँ पर आते हैं। मैंने आप लोग को बोला था कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास डबल स्लैश में हम ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ग्रीन टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं कमेंट। अच्छा, पहले हम इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें हमारे पास जो टाइप है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं कोड के अंदर, जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। लेकिन पहले इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो लेक्चर नंबर 5 है, इसका हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है कमेंट एंड जावास्क्रिप्ट। कि हमारे पास कमेंट जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिफिनीशन है। दे आर इग्नोर बाय जावास्क्रिप्ट एंड डू नॉट अफेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये तो इसके बारे में है कि ये हमारे पास प्रोग्राम में इसका ये किस तरह काम करता है। मतलब ये जावास्क्रिप्ट जो होता है ये इसको इग्नोर कर लेता है, ये इसको रन नहीं करता। एंड डू नॉट अफेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब कोड में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई इस पर असर नहीं करता। तो ये मैं सिंपल वर्ड में समझा दूँ कि कमेंट हमारे पास ये होता है कि ये जब हम दूसरों को समझाने के लिए या अपने आप को समझाने के लिए कि हमने कोड में क्या लिखा है, कहाँ पर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो उस अपने आप को समझाने के लिए और दूसरे लोगों को समझाने के लिए, जो देखेंगे या फिर जो देख रहे हैं उसको समझाने के लिए हम लिखते हैं कमेंट। तो सिर्फ यही इसका मोटिव है, यही इसका कंसेप्ट है कि इस वजह से हम यूज़ करते हैं कमेंट को। अब ये जो हमारे पास कमेंट होता है ये क्या करता है, जो भी इस डबल स्लैश में या फिर मैं आप लोग को मल्टी कमेंट भी दिखा देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट। इसमें जो भी आप लिखेंगे ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट उसको इग्नोर कर लेता है, मतलब उसको रन नहीं करता। तो कमेंट हमारे पास एक ऐसा सेक्शन होता है जो जावास्क्रिप्ट उसको इग्नोर करता है। तो कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, इसको रन नहीं करता। इससे हमारे कोड पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई भी एरर इस पर नहीं पड़ता है। जो भी आप लिखेंगे, लिखना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया। अब हम सिंगल लाइन कमेंट की बात करते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट हमारे पास क्या होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट, जब भी आप एक लाइन में आप कमेंट लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट। उसका हमारे पास तरीका क्या है, ये जो मैंने किया है डबल स्लैश, तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ हम एक सिंगल लाइन को सिर्फ हम कमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह हमारे पास हो जाएगा दिस इज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट। तो ये हमारे पास एक लाइन को ही सिर्फ क्या करता है, कमेंट कर लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोग को दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वेर ए, यहाँ पर इस तरह मैं कर देता हूँ कि वेर ए इक्वल टू 10। तो इस तरह मैंने कर दिया। अब इसके बाद ये हमारे पास ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं कमेंट करता हूँ कि ये हमारे पास ए इज़ वेरिएबल एंड इट स्टोर 10। तो ये मैंने इसमें समझा दिया है कि ए हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है जिसने 10 को क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। अब ये जो 10 के बाद जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कमेंट होगा। अब अगर मैं इस तरह कर दूं, यहाँ पर इस तरह कर दूं, तो फिर हमारे पास ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें आपने ख्याल करना है कि जो भी आप कमेंट करना चाहते हो उससे पहले आपने डबल स्लैश लगाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम डबल स्लैश नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है। अब हम आते हैं मल्टी लाइन कमेंट की तरफ। तो ये हमारे पास मल्टी लाइन, इसके टॉपिक से हमारे पास वाज़ेह होता है कि ये हमारे पास मल्टीपल लाइन के लिए, हमारे पास जब हम मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट लिखते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो उसका हमारे पास तरीका क्या है, सिंगल लाइन कमेंट में हम डबल स्लैश लगाते थे। अब मल्टी लाइन कमेंट में हम क्या लगाएंगे, सिंगल स्लैश और फिर स्टेरिक और फिर इसी तरह दोबारा स्टेरिक और फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास स्लैश होगा। तो ये क्या कर देगा, जो भी जितना भी लाइन आप लिखेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपको कमेंट कर लेगा, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ मल्टी लाइन कमेंट इन
जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह मैंने लिख दिया और यहाँ पर दूसरी लाइन में मैं आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ए इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दिया 20 को लिख दिया और यहाँ पर लेट वाई इक्वल टू मैंने 2 को लिख दिया। इस तरह मैंने 2 को लिख दिया। तो ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब हम मल्टीपल लाइन लिखते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट को। तो इस तरह हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कि सिंगल स्लैश और फिर हमारे पास स्टेरिक और फिर स्टेरिक और फिर हमारे पास सिंगल स्लैश। तो इस तरह हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो कमेंट का मैं समरी बता दूं, कमेंट सिर्फ हम इस वजह से लिखते हैं कि हम कोड को समझाने के लिए, कोड अपने आप को समझाने के लिए कि हमारे पास यहाँ पर इस पोजीशन में ये जो हमने कोड किया है इसका हमारे पास क्या मतलब है, यहाँ पर क्या हुआ है, या फिर दूसरे लोग जो देख रहे हैं उसको समझाने के लिए कि हाँ वो समझ जाएं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट को। इसमें हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट है जो कि एक सिर्फ सिंगल लाइन के लिए हम लिखते हैं, और एक हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है जो कि हम मल्टीपल लाइन के लिए लिखते हैं। तो इस तरह हमारे पास कमेंट होता है, और कमेंट में जो भी आप लिखेंगे वो उसमें आपका कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि जो कंपाइलर होता है, जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर होता है, वो इसको इग्नोर करता है। तो अगर इसके हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या फिर किसी और टॉपिक के हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।